होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,18,777 रुपया। हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले इसके 1 मंथ के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 4.66% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 17.82% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 48.33% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.58% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.35% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.09% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब बात करते हैं इसके एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 261 रुपया 50 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया लगा सकते हैं। इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसका फंड साइज है 25,722 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 73,468 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,78,572 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,18,777 रुपया। अब बात करते हैं, यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,330 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,577 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,74,170 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 104 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, लिंडे इंडिया लिमिटेड जो केमिकल के क्षेत्र पे है, ईआईएच लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र में है, एक्सिस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र पे है और एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 98.6% और कैश पे है 1.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 27.2, सर्विस पे 19.4, अदर्स पे 16.8, कैपिटल गुड्स में 10.6, हेल्थ केयर पे 8.3, एनर्जी पे 7.4, कंस्ट्रक्शन पे 5.3 और ऑटोमोबाइल पे है 5.1%। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो 29.47, इसका पीबी रेशियो है 4.20। इसके अंदर यदि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम का तो 100 रुपया का मिनिमम लमसम सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 48.3 है, 3 साल में 29.6 है, 5 साल में 22.4 और एनुअल 17.1 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 45.6 रहता है, 3 साल में 23.9, 5 साल और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 8 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है, वो है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल सिचुएशन डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म डाइट फंड ग्रोथ, टाटा डिविडेंड यील्ड्स डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है।
इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे 6 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,111 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। शैलेश राजभान जो है अभी करंट फंड मैनेजर है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,112 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 261 रुपया 50 पैसा है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।